आज हम आपको भारत के इतिहास की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ लाख वोटों के लिए भारत की जमीन पर एक ऐसे राक्षस को खड़ा किया गया जो आगे चल के उन्हीं सरकारों के लिए भस्मासुर साबित हुआ जिन्होंने उसकी रचना की थी। इतना ही नहीं, वोटों के लिए की गई एक गलती आजादी के बाद एक बार फिर भारत के बंटवारे का कारण बन सकती थी। इस एक गलती की वजह से 15 सालों में 21,000 लोगों की जान गई। 21,000। इस एक गलती की वजह से भारत से कश्मीर ना छीन सकने वाला पाकिस्तान आज भी भारत को तोड़ने के सपने देखता है। उस एक गलती, एक भूल की वजह से आज दुनिया के कई देशों में भारत विरोधी प्रदर्शन होते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तिरंगा थामे भारतीयों के साथ हिंसा होती है और उस एक गलती की वजह से आज भी हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। और इस एक गलती की वजह से आज भारत की सुरक्षा वाकई खतरे में है। इस एक गलती का नाम जानते हैं आप? इस एक गलती का नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। और 45 साल पहले यह गलती करने वालों में शामिल थीं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी और 1977 में पंजाब का विधानसभा चुनाव हारने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह। आज इतिहास के इस पाठ में वो सबक छिपा है जिसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। आज से 45 साल पहले कहानी सुनिएगा। आज से 45 साल पहले वोटों के खातिर वीरों और योद्धाओं की धरती पंजाब में कैसे एक हिंसक दौर की शुरुआत की गई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप 4 तस्वीरें देखिए। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी वजह से आज आतंक के भस्मासुर की कहानी हमें आपको बतानी पड़ रही है। आपको लगेगा ना कि आज हम अचानक से क्यों ये कहानी आपको बता रहे हैं। ये वो 4 तस्वीरें जिसकी वजह से आज हमको आपको आतंक के इस भस्मासुर की कहानी बतानी पड़ रही है। जैसे गाड़ी चलाते हुए बीच में आप देख रहे हैं इतिहास का रियर व्यू मिरर है, मतलब गाड़ी चलाते हुए आप देखते आगे, लेकिन पीछे से आने वाले ट्रैफिक का अनुमान रियर व्यू मिरर से देखकर लगता है ना, इसलिए इतिहास बहुत जरूरी होता है। ठीक वैसे ही वर्तमान में जो हो रहा है ना, उसकी वजहें तलाशने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। इतिहास के रियर व्यू मिरर में झांकना जरूरी हो जाता है। अब देखिए तस्वीरों, समझिए, पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। आज हम आपको इतिहास के इसी रियर व्यू मिरर के जरिए वर्तमान की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तानी समर्थकों ने हाथ में तिरंगा लिए भारतीयों पर हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर करीब 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिरों पर अटैक की है। हमला करने वालों ने मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारे लिख दी। तीसरी तस्वीर कनाडा के ब्रैम्पटन की है, जहां पिछले साल दीपावली के मौके पर खालिस्तान समर्थक उन लोगों पर टूट पड़े जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। खालिस्तान समर्थक जय श्री राम का नारा लगाती भारतीयों की भीड़ से भिड़ गए। चौथी तस्वीर अप्रैल 2019 की है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच के दौरान भारत विरोधी नारों के साथ खालिस्तानी और पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। और वर्तमान की वजह इतिहास का रियर व्यू मिरर। इतिहास, इन तस्वीरों के साथ इतिहास का रियर व्यू मिरर इसलिए लगाया गया भिंडरावाले, वजह वही है ताकि आप समझ पाएं कि इतिहास में हुई गलतियों का नतीजा वर्तमान दौर में आखिर होता क्या है। इतिहास का रियर व्यू मिरर आपको बताएगा कि कैसे इतिहास में की गई एक गलती की सजा आज पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। हाल ही के दिनों में दुनिया के कई देशों में मैंने आपको बताया कि लगातार खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के लोगों को टारगेट किया, हिंदू मंदिरों पर अटैक किए और तो और खालिस्तान के नाम पर पंजाब को भारत से अलग करने के जनमत संग्रह भी कराए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 45 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज से 45 साल पहले भारत की तत्कालीन सरकार ने एक ऐसी विचारधारा को शह और पनाह दी थी जो आगे चल के भारत के लिए नासूर बन गई। यह विचारधारा थी जरनैल सिंह भिंडरावाले की विचारधारा, जिसका बीज 1977 में तब बोया गया था जब विधानसभा चुनावों में, पूरी कहानी सुनिएगा, जब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी
अकाली दल और जनता पार्टी के हाथों बुरी तरह चुनाव हार गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि भाई पंजाब में कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। इन चुनावों से कुछ दिन पहले ही इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल हटाने की घोषणा की थी। इमरजेंसी लगाने का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को चुनाव में कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ये हार पचा नहीं पाए। वो हार से भी दुखी थे और इस बात से भी कि उनके खिलाफ बैठे जांच आयोग ने उन्हें मुख्यमंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया। हालांकि चुनाव में हार के ठीक बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें देश का गृह मंत्री बना दिया और 1982 में वो देश के राष्ट्रपति भी बन गए थे। खैर, इन सब के बीच कांग्रेस इस बात पर मंथन करने लगी कि पंजाब में इतनी शर्मनाक हार की वजह क्या थी। लेकिन मंथन की बजाय कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने मन में एक ऐसा खतरनाक विचार उनके मन में आया जिसने आगे चलकर खालिस्तान को नासूर बनने में मदद की। इस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। इसका नाम है बियॉन्ड द लाइन्स और हिंदी में इसका अनुवाद एक जिंदगी काफी नहीं। इसमें वो लिखते हैं, मेरे पास वो किताब है, ये वो किताब है। आज हमने इस किताब को जब पढ़ा, इसको रिसर्च करी, इसके पेज नंबर 328 पर जो लिखा है वो कहानी आज पूरी दुनिया को जाननी चाहिए कि किस तरह से भिंडरावाले को बनाया गया, किसने बनाया और कैसे बनाया। मैं पढ़ता हूं, इसमें क्या लिखा है। यह विचार संजय गांधी का था। इसमें लिखा है, यह विचार संजय गांधी का था कि अकाली सरकार को चुनौती देने के लिए एक संत को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें असंवैधानिक तौर तरीके बड़ी जल्दी सूझते थे। किसे? संजय गांधी को। इस किताब में लिखा है। उन्हें और जैल सिंह को याद आया कि पंजाब के भूतपूर्व और बहुचर्चित मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने मास्टर तारा सिंह को टक्कर देने के लिए किस तरह से संत फतेह सिंह को खड़ा किया था। तो एक आइडिया आया कि संत फतेह सिंह को खड़ा किया था तो फायदा हुआ। इस बार भी वही तरीका आजमाना वो चाहते थे। जब चुनावों में हार मिली तो यह विचार संजय गांधी का था। जैल सिंह और दरबारा सिंह, कहानी है पूरी सुनिएगा, जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, ने मिलकर दो सम्मानित व्यक्तियों का चुनाव किया। सम्मानित। और उन्हें संजय गांधी से मिलवाया कि किस संत को खड़ा किया जाए अकाली दल के खिलाफ, किस संत को खड़ा किया जाए। दो शॉर्टलिस्ट हुए, दो सम्मानित व्यक्तियों का। पहला व्यक्ति संजय गांधी को कुछ खास नहीं जचा, ये किताब में लिखा है, लेकिन भिंडरावाले के अक्खड़पन और तीखे तेवरों ने उनका मन मोह लिया। संजय गांधी का, भिंडरावाले के। उन्हें लगा कि अकाली दल को टक्कर देने के लिए भिंडरावाले बिल्कुल सही व्यक्ति थे। आगे है कि संजय गांधी के मित्र और सांसद कमलनाथ ने मुझे बताया, मतलब कमलनाथ ने कुलदीप नैयर को बताया, जिन्होंने किताब लिखी है, कि हम कभी कभी उन्हें पैसे भी देते थे, भिंडरावाले को पैसे भी देते थे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो आतंकवाद की राह पर चल पड़ेंगे। मतलब कमलनाथ बता रहे हैं कुलदीप नैयर को कि हमने जिसको खड़ा किया, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो आतंकवाद की राह पर चल पड़ेंगे। भिंडरावाले, उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि अकाली दल को टक्कर देने के चक्कर में वो एक फ्रैंकनस्टाइन का निर्माण कर रहे हैं। फ्रैंकनस्टाइन मतलब मॉन्स्टर, एक राक्षस को खड़ा कर रहे हैं, जिसको खड़ा किया संजय गांधी। कांग्रेस पार्टी ने भिंडरावाले, जिसकी कीमत आज पूरा देश चुका रहा है। यह किताब कुलदीप नैयर की, कमलनाथ ने कुलदीप नैयर को बताया कि उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वो जिसको बना रहे हैं वो आतंकवादी बन जाएगा। सोचा भी नहीं था कि अकाली दल को टक्कर देने के चक्कर में वो फ्रैंकनस्टाइन का निर्माण कर रहे थे। जैल सिंह ने भिंडरावाले से संपर्क बनाए रखा था, हालांकि बाद में उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया। ये वो किताब है, एक जिंदगी काफी नहीं, कुलदीप नैयर की। इन्होंने पूरा इतिहास बताया कि किस तरह से भिंडरावाले को बनाया गया, पैसा दिया गया और वो भस्मासुर साबित हुआ। उसका मतलब लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस बीच कांग्रेस की शह के साथ जर्नैल सिंह भिंडरावाले का कद क्या हुआ, पाकिस्तान में बड़ा होता गया। उनके अनुयायियों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ने लगी और धीरे धीरे भिंडरावाले को मिल रहा समर्थन कांग्रेस के लिए परेशानी की वजह बनने लगा। भिंडरावाले का कद इतना बड़ा हो गया
कि भिंडरावाले और उसके समर्थकों के लिए देश के कानून और संप्रभुता के कोई मायने नहीं रह गए। और सुनिए, राजनीतिक शह की आड़ उसका आंदोलन देश के खिलाफ विद्रोह और कट्टरपंथ में बदल गया। इस बीच 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया। आगे की कहानी यह है कि फिर भिंडरावाले ने अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। फिर हुआ यह कि भिंडरावाले और उसके समर्थक जो थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब की केंद्र सरकार कोई भी सख्त कदम उठाने से बचती रही। आखिरकार जून 1984 को सेना के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई। आप जानते हैं, मतलब इसमें सबक यह सोचिए, जिसे कांग्रेस ने राजनीतिक लड़ाई के लिए बनाया, वो देश से लड़ रहा था और वो देश के लिए भस्मासुर साबित हुआ। फिर कांग्रेस को उसी के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान हुआ यह था कि मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया गया था और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। सेना को स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा वाला मिशन चलाना पड़ा। ना होता ये आप कह लीजिए भिंडरावाले, और ना ये सब होता, मतलब अगर होता ही नहीं ये सब, ना ऑपरेशन ब्लू स्टार होता, ना सिख नरसंहार होता, कुछ भी नहीं होता, अगर ये भूल ना होती, ये एक भूल संजय गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस की एक भूल पूरे देश पर भारी पड़ी, ये सब कुछ नहीं होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जानते हैं 83 सैनिक शहीद हुए थे, 249 लोग जख्मी हुए थे। स्वर्ण मंदिर के अंदर पनाह लेने वाले कम से कम 493 कट्टरपंथी तो मारे गए। और 10 जून 1984 की दोपहर को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडिंग ऑफिसर तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ भिंडरावाले को मिली राजनीतिक शह पर क्या कहते हैं, वो खुद क्या कहते हैं जिन्होंने ऑपरेशन चलाया, सुनिए आप। Law and order had totally broken down. A feeling of Khalistan was slowly building up. Bhindranwale was fully in control of the state. Indira Gandhi allowed him to become a Frankenstein. You could see Bhindranwale every year what was happening. But when he reached the pinnacle, now to finish him off, now destroy him. It's too late. फ्रैंकेनस्टाइन बनाया इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मतलब मॉन्स्टर बनाया, राक्षस बनाया, खुद बनाया, भस्मासुर। ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह कट्टरपंथियों द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। इसके ठीक बाद सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए, जिनमें 8000 से ज्यादा सिख मारे गए। 8000। सोचिए, ये सब ना होता तो कुछ भी नहीं होता, भिंडरावाले को नहीं बनाया जाता तो ये सब कुछ भी नहीं होता, कोई नरसंहार नहीं होता, 8000 सिख नहीं मारे जाते। कुल मिलाकर आप समझिए, वोट हासिल करने के लिए एक गलती की वजह से 2 दशकों तक पंजाब कट्टरपंथ और हिंसा की आग में जलता रहा। एक गलती, एक भूल। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत और भारत के बाहर कई आतंकवादी हमले हुए। सुनिएगा क्या क्या हुए। ये सब नहीं होता अगर भिंडरावाले ना होता। जो बता रहा हूं सुनिए। 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 182 को बम धमाके में अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ा दिया। 329 लोग मारे गए थे। ये सब हो पाता अगर भिंडरावाले नहीं होता। 10 अगस्त 1986 को जनरल AS वैद्या की हत्या कर दी गई, जो देश के 13वें सेना प्रमुख थे। ये होता अगर भिंडरावाले नहीं होता। नहीं होता ये सब कुछ, ना होता भिंडरावाले, ना होता ये सब। 1995 को 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या एक कार बॉम्बिंग में कर दी गई। यानी कि राजनीतिक हित साधने के लिए जो गलती इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने की, उसका नतीजा पंजाब ने पूरे 15 साल तक भुगता और आज भी भुगत रहा है। आज भी जगह जगह खालिस्तानी अटैक्स कर रहे हैं मंदिरों पर, आज भी हो रहा है ये सब। 1980 से 1995 के बीच पंजाब में फैले कट्टरपंथ की वजह से 21,000 लोग मारे गए। 21,000, इनमें 11,696 आम नागरिक। ये कुछ भी नहीं होता अगर ये भिंडरावाले नहीं बनाया जाता तो। 1746 सुरक्षा कर्मी और 8,000 अलगाववादी शामिल थे। और सुनिएगा, लेकिन सिखों और पंजाबियों की हिम्मत और देश प्रेम की वजह से, ये सिख कौम की देश प्रेम की वजह से 90 के दशक में के अंत भारत में खालिस्तानी आंदोलन खत्म हुआ। है कि कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और जो पंजाब की कांग्रेस की लीडरशिप थी,
इनकी जो आपस की इन फाइटिंग थी उसमें पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो एजेंसीज ने उस टाइम पंजाब का सेंट्रल एजेंसी ने माहौल खराब करने के लिए, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए किस तरह की जो है काम किया वो अब सभी किताबों में छप चुका है। एक उस टाइम पे एक साजिश रची गई थी सिख कौम के खिलाफ, एक पोलराइजेशन का माहौल सिखों के खिलाफ, सारे सिखों को आतंकवादी लेबल करके देश में उसका फायदा लेने की कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। जो जनरल बरार कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। और अभी हाल में जीबीएस सिद्धू एक रॉ के अधिकारी थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, 1980 से लेकर 90 तक वो रॉ के अधिकारी रहे। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट देखा कि प्लान 1 प्लान 2 दो प्लान थे कांग्रेस के। प्लान 1 में था कि हम किस प्रकार से भिंडराना को खड़ा करें और ऑपरेशन ब्लू स्टार करें, वहाँ पर हम ये दिखाएं कि मिसेस गांधी कितनी बड़ी नेता है। और प्लान 2 था कि उसके बाद दिल्ली के अंदर हम किस प्रकार से सिखों की हत्या करें और वोट लें। ये तो जग जाहिर है कि भिंडराना इंदिरा गांधी की और कांग्रेस की क्रिएशन थी। लेकिन सिखों और पंजाबियों की हिम्मत और सिखों के देश प्रेम की वजह से 90 के दशक के अंत तक भारत में खालिस्तानी आंदोलन का खात्मा हुआ। तो फिर हुआ ये कि उसने विदेश में अपनी जमीन तलाश ली। कहां सक्रिय है खालिस्तानी इस वक्त? ब्रिटेन में, जर्मनी में, पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब और अमेरिका और कनाडा। क्योंकि भारत में हो नहीं पाया, क्योंकि हम जानते हैं सिख जो है सबसे बड़ी देशभक्त कौम है, यहां हो नहीं पाया तो हुआ ये कि बाहर फैला दिया। और आज कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों में खालिस्तानी संगठन सक्रिय हैं। और कनाडा और ब्रिटेन में तो खालिस्तानी विचारधारा वाले कई लोग राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। और इन देशों में भी मसला दरअसल यहां पर भी वोट बैंक का ही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर भी वोट बैंक का है। इसलिए ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। विदेशों से ऑपरेट होने वाले जहां जहां आप देख रहे हैं इस वक्त नक्शे में, इन खालिस्तानी संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फंड और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराती है, पाकिस्तान की बैकिंग है। और फिर ये लोग खुलेआम इन देशों में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे भारत विरोधी गतिविधियों में जो खालिस्तानी संगठन सबसे आगे उसका नाम है SFJ, सिख फॉर जस्टिस। और इस संगठन का सबसे बड़ा चेहरा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका में वकील है। ये पन्नू, इसके कई वीडियोस आपने देखे होंगे। पन्नू अक्सर सोशल मीडिया पर ग्रेटर खालिस्तान की मांग की वीडियो डालता रहता है, जिसमें वो कहता है कि लाहौर इस ग्रेटर खालिस्तान की राजधानी होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में खालिस्तानी एजेंडे के पीछे कौन सा देश है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। देखते रहिए, देश नहीं झुकने देंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM